आप सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर आशीष शुक्ला, डीप नॉलेज से। और मुझे आप सबको बार बार धन्यवाद देने का मन कर रहा है, क्योंकि आप सब ने पिछले 2 सालों में मेरे साथ जुड़ करके आज ये जो सब्सक्राइबर का जो 1 लाख का जो फिगर है उसको क्रॉस करने में मेरी मदद की। और आप लोगों के जो मैसेजेस मुझे मिले हैं इतने प्यारे लगे। मुझे लगा कि ये केवल डीप नॉलेज चैनल मेरा या हमारे घर का नहीं है, ये हम सब का एक परिवार है। और मुझे उम्मीद है कि ये परिवार बढ़ता जाएगा। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो टीचिंग्स हैं जो मेरी लाइफ को चेंज कर रही हैं, वो आपकी भी लाइफ को ठीक वैसे ही चेंज कर पाएंगी जैसे मैं इस टीचिंग की फ़ायदा उठा पा रहा हूँ। मुझे ये भी कहना है कि एजुकेशन में मतलब जब स्कूल्स में जाते हैं बच्चे, पढ़ाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं, डिग्री लेते हैं, फिर जब नौकरी करने के लिए आते हैं तो 15-16 साल 20 साल तक जो भी पढ़ते हैं उसके बाद उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। मेरी भी एजुकेशन में एक तरह से कहता हूँ कि यूट्यूब और अमेज़ॉन की वजह से है, इसमें कि मुझे किताबें मिल सकी मुझे पढ़ने के लिए, और यूट्यूब मुझे वो मीडियम मिल सका जिसके ज़रिए मैं आप तक पहुँचा पा रहा हूँ ये बुक्स को। तो मैं चाहता हूँ कि जो भविष्य की एजुकेशन सिस्टम हो वो तो आने वाला ही है, भविष्य तो अपने तरीके से बदलेगा। जैसे आज हम लोग मैसेजिंग को व्हाट्सएप और अलग मीडियमों से यूज़ करते हैं, टेलीग्राम यूज़ करते हैं, ठीक ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम भी बदलेगा अगर हम सब इसको सीरियसली सोचना शुरू कर दें कि एजुकेशन है क्या। अभी आज ही मुझे कोई पूछ रहा था कि सर आप अपने इन कोर्सेज़ में सर्टिफिकेट देते हैं क्या अगर मुझे जॉब करनी है तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ये लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने आप को सिखा सकते हैं, सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन भविष्य में हम लोग बहुत जल्दी ही इस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी लाने वाले हैं जहाँ पर आपको 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स कराए जाएंगे जिसको आप अपने करियर के लिए, अपने जॉब के लिए भी यूज़ कर पाएंगे। ये मेरी बातचीत अभी आज ही कुछ फ्रेंड्स से हुई है जिनके साथ मिल करके हम लोग इस काम को चालू करने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो कि अब से हम शुरुआत कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसकी वजह से बहुत से बच्चों का, लाखों करोड़ों बच्चों का हेल्प होगा अपने आप से अपने आप को सिखाने के लिए। ये केवल सर्टिफिकेट पाने की टीचिंग्स नहीं होगी, ये रियल लाइफ की, जिसको आप पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई करते समय भी अपनी लाइफ में यूज़ कर पाएंगे, चाहे वो बिज़नेस के क्षेत्र में हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। हम कोशिश करेंगे कि आप तक इस तरह की टीचिंग्स पहुँचे जिसको आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकें, बजाय केवल थियरी और सर्टिफिकेट्स के। तो आज मुझे एक ख़ास क्वेश्चन लेना था, मैंने इसी दिन के लिए रखा था इस क्वेश्चन को। श्रीश ने बहुत साल मुझसे पहले पूछा था, करीब 2-3 साल पहले श्रीश ने पूछा था। तो वो बहुत छोटा है तो उसका सवाल थोड़ा अजीब लगेगा। उसने मुझसे पूछा था, पापा क्या ये जो आत्माएं होती हैं इनकी भी उम्र होती है क्या? मैंने पूछा आत्माओं की उम्र मतलब तुमने आत्मा देखा है? मैंने शीश को पूछा। शीश ने कहा नहीं, मैं देखता हूँ। शीश बोल रहे थे कि मैं देखता हूँ कुछ लोग हैं बहुत समझदार होते हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत सी गलतियाँ करते हैं। हमारे घर में बच्चों को देख करके कि वो जो भैया हैं वो तो बहुत ढेर सारी गलतियाँ करते हैं और वो बहुत मार खाते हैं और फिर भी गलतियाँ करते रहते हैं, और वहीं पर दूसरे भैया हैं जो उनसे उम्र में छोटे हैं, वो कम गलतियाँ करते हैं। तो क्या इन दोनों की, क्योंकि जो छोटा वाला था उसकी गलतियाँ कम करता है, ज़्यादा समझदार है उनके हिसाब से, शीश के हिसाब से, तो कहते कि दोनों के अंदर में सोल है, आत्मा है। तो क्या छोटे वाले भैया की आत्मा बहुत पुरानी है क्या, बहुत बूढ़ी है क्या? इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या सोल्स की भी उम्र होती है। ये गूढ़ प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न, खैर मैंने शीश को बोल दिया कि इसका आंसर जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तब एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन जो लोग बड़े हैं और जिसके मन में इस तरह के सवाल उठते हैं, आत्मा की उम्र का सवाल उठता है, तो आत्मा तो एक वास्ट स्पेस, बहुत बड़ा समंदर, हवा, इससे भी ज़्यादा बियॉन्ड का एक ऐसा एंटिटी है जिसको हम और आप किसी भी शब्दों में बांध नहीं सकते। समंदर को हमने शब्द बोल दिया समंदर, लेकिन ये शब्द समंदर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही आत्मा के लिए हमने नाम डाल दिया है आत्मा, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ है जो हम सब के सारे फिज़िकल और मेंटल प्रोसेसेस के डिस्क्रिप्शन के बियॉन्ड है। लेकिन कोई ऐसी एंटिटी है, उसका अंश जो फिज़िकल वर्ल्ड में आती है, तो
वो फिज़िकल फॉर्म लेती है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म और लास्ट में ये फिज़िकल फॉर्म लेती है। और हर जन्म में जितनी बार भी वो जन्म लेती है उसके लिए ये कोई बहुत ट्रॉमेटिक चीज़ उसके लिए नहीं है, सोल के लिए, या जो एलिमेंट जन्म लेती है सोल का पार्ट, उसके लिए बहुत ट्रॉमेटिक चीज़ नहीं है, उसके लिए केवल लर्निंग है, जैसे हमारे और आपके लिए स्कूल जाना है। और जितनी बार भी ये सोल या जो भी एंटिटी उधर से जन्म लेती है वो एक्सपीरियंसेस डाटा के फॉर्म में इकट्ठा करती है। जैसे हम और आप कहीं रिसर्च करें और एनालिसिस करते जाएं, कहाँ कहाँ कौन, मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ और ढेर सारे पेशेंट्स को देख करके डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक ऐसे ही ये सोल्स दुनिया में आती हैं। मैं फिर से कहूँगा इसको बहुत ही नाजुक तरीके से समझिएगा, बिकॉज सोल एक बहुत मुश्किल कॉम्प्लेक्स एंटिटी है जिसको समझना होगा। तो कोई ऐसी पार्ट है जो कि आती है दुनिया में, एक्सपीरियंसेस गैदर करती है इन पांचों सेंसेस के साथ, बाद में जो माइंड के, मेंटल बॉडी के और मॉलिक्यूलर बॉडी के, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी के जो सेंसेस होते हैं उसके ज़रिए दुनिया को एक्सपीरियंस करती है, डाटा इकट्ठा करती है, और डाटा इकट्ठा करने के बाद वो चली जाती है वापस। कई करोड़ जन्म लगते हैं कुछ सोल्स को, और कुछ सोल्स को उससे भी ज़्यादा लगते हैं। लेकिन जब भी कोई भी आदमी आपको बहुत मैच्योर दिखाई दे किसी भी फील्ड में, इसका मतलब है कि उसने इसके पहले की लाइफ्स में उस मैच्योरिटी को एक्सपीरियंस किया है, उसका एक्सपीरियंस किया है। कोई हो सकता है कि बिजनेस के क्षेत्र में, कोई एजुकेशन के क्षेत्र में, कोई म्यूज़िक के क्षेत्र में, किसी ने कुछ बहुत ही टैलेंटेड है बहुत यंग एज पे। इसका मतलब है कि उस बंदे ने बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम स्पेंड किए हैं इस धरती पर उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ। और वहीं पर मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो कि केवल ड्रग्स और अल्कोहल और सेक्स इस तरह की चीज़ों के साथ ही लिप्त रहता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने या तो बहुत यंग सोल है जिसको जैसे ही फिज़िकल फॉर्म में शुरुआत में वो एनिमल था, और एनिमल से जैसे ही ह्यूमन फॉर्म में आया वो उसने अपनी सेंशुअल प्लेजर्स को इकट्ठा करके एंजॉय करना शुरू कर दिया, और फिर इस तरह से काफ़ी जन्मों के बाद उसको मैच्योरिटी आती है। तो बिल्कुल सही बात है, शीश ने जो गेस किया था वो सच है कि सोल्स की भी अपनी एज होती है। इसको भी कैलकुलेट करने के तरीके बताए गए हैं जुनुगा में। और ये भी पॉसिबल है कि आप एक ही जन्म में ढेर सारे जन्मों के एक्सपीरियंसेस या डाटा इकट्ठा कर लें। मैं कह रहा था ना कि बहुत ही मुश्किल ऐसे एडवांस्ड फिज़िक्स की पढ़ाई होती है, ठीक ऐसे ही सोल की जो कैपेसिटीज़ हैं उसको समझना हमारे इस नॉर्मल माइंड के बियॉन्ड है। फिर भी एक ही इंसान अगर बहुत डीपली चीज़ों को स्टडी करे तो ढेर सारा डाटा इकट्ठा कर सकता है। और जब डाटा हमारे ब्रेन में जाते हैं, हमारे न्यूरॉन्स में पहुंचते हैं और हमारे मेमोरी बैंक में इकट्ठे होते हैं, उसमें खाली इस जन्म का नहीं, करोड़ों जन्मों के डाटा इकट्ठे हैं उसमें। और उस डाटा के साथ वो डिसाइड करता है, हम आप नहीं डिसाइड करते, वो सोल डिसाइड करती है कि अगला जन्म कैसे और कहाँ लिया जाता है और कैसे बिहेव किया जाता है। तो जैसे एडवांस्ड कंप्यूटर्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल हम पढ़ रहे हैं, वो भी यही करता है कि ढेर सारा डाटा इकट्ठा करता है, उसके बाद फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। और फाइनली एक मैच्योर सोल वो होता है जो कि इस तरह के फिज़िकल वर्ल्ड के टॉर्चरस लाइफ को नहीं जीना चाहता। वो डिसाइड कर लेता है, समझ जाता है, एक्सपीरियंस से जान जाता है, तब उसको इस फिज़िकल बॉडी को छोड़ने में कोई दुख नहीं होता। इनफैक्ट वो बड़ी खुशी से इसको डिटैच हो जाता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हम अपने इसी लाइफ में अपनी ढेर सारे जन्मों के एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? किताबें अपने लिए पढ़ें। मैं बार बार किताबें आपको पढ़ने के लिए कहता हूँ, बिकॉज़ एक इंसान, आज पीजे सहर जी हैं या ओशो हैं, या हम लोग आजकल बुद्ध की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं अपने जुनुगा बेसिक कोर्स में, तो ये क्या है? बुद्ध की बायोग्राफी मतलब बुद्ध की लाइफ को हम डाटा की तरह अपने ब्रेन में स्टोर कर रहे हैं, और जितना इंटेंटली, जितना डीपली हम इसको अपने माइंड में इकट्ठा कर पाएंगे, उतनी ही डीपली उनकी लाइफ हमको इसी लाइफ में हो सकता है वो एक्सपीरियंस दे दे जो उन्होंने अपनी लाइफ में किया हो। और इस तरह के ढेर सारे हमारे पास्ट लाइफ के आधे अधूरे एक्सपीरियंसेस जिसको हमको सीखने के लिए कंप्लीट करना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, आपको अपने आप देखिए कि क्या
बिकॉज एक तरफ हम अपने पांचों सेंसेस को, अपनी आँखों को, अपने कान को यूज़ करके प्लेजर लेते हैं। प्लेजर मतलब कोई ऐसा चीज़ जो कि कुछ देर रहता है फिर ख़त्म हो जाता है। बट लर्निंग जो होती है, जो बुक्स की रीडिंग होती है, नॉवेल्स छोड़ दीजिए आप, तो आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं लाइफ के बारे में, और एक तरह से आप भी नहीं कर रहे हैं, आपकी सोल कर रही है आपके थ्रू। जो लोग कहते हैं ना कि सोल तो सर्वव्यापी होती है, सर्वज्ञानी होती है, ये एक आधी अधूरी अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की। बिकॉज जो भी सोल एक फिजिकल फॉर्म ले रही है, वो फिजिकल फॉर्म के तरीके से उसको सोल को अपने आप को जानना है। अगर सचमुच में सोल सर्वव्यापी होती है, सब कुछ कर सकती है, तो ये बॉडी क्यों नहीं कर पा रही है? इसका क्वेश्चन ये है। बिकॉज सोल फिलहाल इस फिजिकल बॉडी के फॉर्म में है। चाहे आप डीप नॉलेज के साथ रहें चाहे ना रहें, खजाने इंसानों के ने खोज रखे हैं किताबों के फॉर्म में। एक किताब मतलब एक पूरी लाइफ टाइम। तो यूज़ करिए बुक्स को। जो कोर्सेज हैं अभी उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले तो जिनोगा बेसिक कोर्स है, जो कि स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत दूर लेके जाएंगी। 2 साल का कोर्स है। उसके बाद है SPMT। अगर आप ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझना चाहते हैं तो SPMT इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कोर्स। थर्ड इज़ WBX। जो लोग भी स्टार्टअप कर रहे हैं, बिजनेसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, पहले WBX ज्वाइन करिए, पहले बिजनेस के तरीके सीखिए, उसके बाद अपना पहला पैसा मार्केट में लगाइएगा। चौथा है अवेयरनेस का रिलेशनशिप का कोर्स, जिसमें कि आप अपनी माइंड को और अवेयर कैसे कर सकते हैं, पावर ऑफ नाउ के ऊपर बेस्ड है। ये 4th कोर्स है। और 5th कोर्स अभी चल रहा है हम लोगों का, उसका नाम है BDM, बेस्ट डिसीजन मेकिंग कोर्स, जो कि डैनियल kahneman की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और इस तरह की कुछ और बुक्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है। ये सारे के सारे कोर्सेज आप अपने आप सीखते हैं, अपनी पेस से सीखते हैं। इसमें कोई और बंदा ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं करता है। इन वीडियोस को आप जो आपके पास मिलेंगे, ये हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपसे छीन लिया जाएगा। आप इत्मीनान से धीरे धीरे पढ़ते रहें और अपने आप को इंटेलिजेंट बनाते रहें। थैंक यू सो मच। हर वीडियो को देखिए और अगर उसको पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फिर से मैं आपको अनाउंसमेंट दे दूँ कि हम लोग जो स्टडी सेंटर बना रहे हैं वो ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है, और आप लोगों के फंड की ही मदद से, आपके डोनेशन की मदद से ही हमने यहाँ तक उसको कंप्लीट किया है। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर आकर के हमारे साथ मिलें, हमारे साथ रहें, तो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन दें। ये कंट्रीब्यूशन आप मुझे नहीं दे रहे हैं, ये कंट्रीब्यूशन आप स्पिरिचुअल नॉलेज को ज़िंदा रखने के लिए, एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए दे रहे हैं। तो आपकी मदद से ये पॉसिबल हो पाएगा। मैं भी अपनी जो कंट्रीब्यूशन है, मैं जॉब करता हूँ, उसमें से कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करता हूँ। आप भी करिए। थैंक यू सो मच।